Hi everyone, welcome to back Edu Anand. Okay dear student, today I have brought for you 8th chapter from class 10th English Literature, Footprint. The chapter's name is The Necklace. ओके डियर स्टूडेंट, तो आज मैं आप लोगों के लिए एकदम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो फूड प्रिंट विदाउट प्रिंट जो है इसका 8th चैप्टर जो आपको नेकलेस द नेकलेस ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। जस्ट हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे। आप 100% यकीन करो कि आप सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली इन योर एग्जामिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली इन योर एग्जामिनेशन ओनली फॉर यू नीड टू वॉच माई वीडियो। ओके डियर, तो देखिए आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ यह चैप्टर एकदम समझिए कि रियलिटी पर आधारित है। यह एक पति और पत्नी दोनों के ऊपर आधारित है, एक पारिवारिक, यह एक लघु कहानी है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है। जो कहानी की एक पति और पत्नी के ऊपर आधारित होती है। मीन्स एक पति जो इसमें होते हैं वह एक साधारण होते हैं और वह कम पैसा कमाते हैं। वो साधारण एजुकेशनल में जो है वो क्लर्क हैं, कम पैसा कमाते हैं। और पत्नी जो उसकी होती है ना, वो थोड़ा सा मन बढ़ू टाइप की होती है। वह उनकी इच्छा शक्ति इतना ज़्यादा है, जो आप इसमें जब जानेंगे तो देखेंगे कि उनका इच्छा शक्ति इतना ज़्यादा है जिसका वर्णन नहीं है। तो इसमें देखिए कि यह कहानी जो है दो फ्रेंड से शुरू होता है, जिसमें एक फ्रेंड का नाम होता है मेडेल्टा और दूसरे फ्रेंड का नाम होता है मैडम फॉरेस्टर। मैडम फॉरेस्टर जो होती है वह और ये मेटेल्डा, ये दोनों जो है क्लासमेट होती है, एक साथ स्कूल जाती है, पढ़ती लिखती सब चीज़ करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इसमें जलती भी है। आप कहोगे कैसे जलती है? तो सिर्फ इसमें जो मेडेल्डा ही नहीं जलती है, मुझे तो लगता है कि ईच एंड एवरी वोमेन इज इन द हैबिट ऑफ डूइंग सो। हर महिला को जो है ना यह आदत है, जो कि दूसरों की अच्छाई को देख करके जलने का, शायद जैसा मुझे एहसास होता है। क्योंकि यह दोनों दोस्त होती है, लेकिन दोनों में ईर्ष्या की भावना होती है। मीन्स ये जो रहती है, ये जो आपको मेडेल्टा जो होती है, यह मैडम लुसेल्स, मतलब समझिए कि मैडम फॉरेस्टर के पास जाना नहीं चाहती है। जब वो जाती है ना और वहाँ से जब वापस आती है तो बहुत वो रोती है। इसका जानते हैं क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वह जो है मैडम फॉरेस्टर बहुत अमीर घर की होती है और यह एक साधारण कलर की बेटी होती है। अब होता क्या है कि मेडेल्डा जो होती है वह एक सुंदर युवती होती है। इनके फादर जो है वो साधारण एक क्लर्क होते हैं और यह जन्म से ही एक दूसरी दुनिया की महिलाएं होती है। मतलब समझिए कि इसके मन में हमेशा अमीर बनने की ख्वाब होता है। अमीर का यह हमेशा तुलना करती है। इसे लगता है कि गॉड, तूने तो मुझे बहुत फुर्सत में बनाया, लेकिन जिस तरह आपने मुझे बनाया उस अनुकूल आपने मुझे जन्म नहीं दिया। मुझे निश्चित रूप से किसी अमीर घर में जो है सो मेरा जन्म होना चाहिए, ना कि मेरा जन्म एक साधारण परिवार में होना चाहिए। इसीलिए कि मेडेल्डा जो है जब भी वो दर्पण के सामने आती थी तो इतना सुंदर दिखती थी कि उसे लगता है कि हे भगवान, आपने मुझे बनाया तो, लेकिन ये आपने क्या कर दिया। वो अपने पापा के स्थिति और परिस्थिति को, वो सब चीज़ को वो समझती थी, जिसके कारण कि उसे लगता था कि मेरे पापा के पास तो दहेज भी नहीं है, मेरे पापा के पास दहेज भी नहीं है, वह तो दहेज भी नहीं गिन पाएंगे और दहेज ही ज़्यादा नहीं दे पाएंगे तो अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ से। वो हमेशा चिंतित रहती थी।
वो हमेशा जो दुखी रहती थी वह खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि जिस रूप से मेरा चेहरा है, जितना मैं सुंदर हूँ, इस तरह जो है सो मेरे पास मतलब इस तरह इस घर में मेरा जन्म नहीं हुआ। वो हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहती है। संजोग देखिए, ऐसा होता है कि धीरे धीरे जब मेरिल्डा जब बड़ी होती है तो इसके पापा जो है इनका शादी भी करवा देते हैं। तो इनका शादी जो करवाते हैं तो किससे, तो इनके जो हस्बैंड होते हैं वह भी एक क्लर्क होते हैं, जो एजुकेशन विभाग में समझिए मिनिस्ट्री ऑफिस में वो क्लर्क का काम करते हैं। उसे मात्र 400 रुपया जो है ना उस समय उसका मंथली पेमेंट था, और उसी से घर का जो है पूरा मेंटेनेंस था। लेकिन फिर भी तो गवर्नमेंट की नौकरी थी, और मेरिल्डा जो है अच्छा खासा अपना जीवन जी रही थी। लेकिन जो एक साधारण व्यक्ति को जो जीने के लिए होना चाहिए उतना तो उसके पास था ही, लेकिन उतना से वो संतुष्ट नहीं थी। वो हमेशा जो है वो अमीर की तुलना करती थी। वो जब भी किसी दूसरे के यहाँ जाती थी और वहाँ से जब वो आती थी तो वो रोती थी, क्योंकि वह दूसरे के यहाँ फ्रिज देखती है, वह दूसरे के यहाँ शोकेस देखती है, और दूसरे के यहाँ दीवान पलंग देखती है, और दूसरे की पत्नी को गले में सोना देखती है, सब कुछ देखती है। और जब वो अपने बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि आज तो मेरे पास ना ही फ्रिज है, ना ही मेरे पास शोकेस है, ना ही मेरे पास जो अच्छा पलंग है सोने के लिए, ना ही मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर है। सिर्फ यूँ ही भगवान मुझे अच्छा बना दिया, ऐसी अच्छाई की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सुंदर बनाए हो तो आप अमीर घर में आपको जन्म भी देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेटिल्डा। यह ऐसे ही सोचती है, इसीलिए वो हमेशा चिंतित रहती है। इनका जब शादी हो जाता है तो शादी के बाद ये पति के साथ कहीं रूम लेकर के भाड़ा में जो रहने लगती है, तो पति का जितना इनकम था उसी के अनुकूल आपको जीना पड़ेगा, जिसके कारण कि यह इनकम को समझती थी और उस अनुकूल जैसा इसका घर परिवार चलता था वो उस प्रकार से जो ये घर चला रही थी। उस समय जो है मेरिल्डा को ना ही अमीर कहा जाए ना ही गरीब कहा जाए, एक साधारण जो एक सरकारी गवर्नमेंट के आदमी पत्नी जो काम करती है, जो ऐसी रहती है, उस तरह से मेरिल्डा जो है एक अवश्य वो रह रही थी। लेकिन वह कभी खुश नहीं थी। जब भी वो घर में अकेला पड़ती थी तो एकदम बैठ के रोते रहती थी, वो सोचते रहती थी। वो कभी अपनी सहेली के बारे में सोचती थी कि मेरी सहेली जो है वो कैसी है, वो कितनी अमीर है, उसके यहाँ कितना सुंदर जो है सोफ़ा है, पलंग है, फ्रिज है, क्या नहीं है उसके यहाँ। आज मेरे यहाँ कुछ नहीं है, टूटा हुआ बाथरूम है मेरा, घर भी मेरा चूता है, पलंग भी नहीं है, अच्छा पलंग भी नहीं है, बैठने के लिए 4 ठो जो कुर्सी नहीं है। मेरा स्थिति यह है, आखिर उनका स्थिति उतना अच्छा है, मेरा स्थिति ऐसा क्यों है। यह सोचते सोचते जो है मेरिल्डा वो हमेशा चिंतित रहती थी। लेकिन एक दूसरी तरफ उनके जो पति थे लॉसेल्स, वह जितना कमाते थे वो उसी में खुश रहते थे। वह खुश रहते थे और वह जो है मतलब वो खुश रहते भी थे और वह चाहते भी थे कि मेरी पत्नी जो है मेरिल्डा यह भी खुश रहे। लेकिन इसे तो बड़ा बनने का ख्वाब बना हुआ था। ये बड़ों को हमेशा देखती थी, आगे देखती थी, पीछे देखती नहीं थी। आगे देखती थी, खुद में कंपेरिजन करने लगती थी, अरे वाह उनको 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, मेरे पास कुछ नहीं है, इस टाइप की वो फीलिंग करने लगती थी। और जिसके कारण कि इनका पति पत्नी में भी अनबन होते रहता था। ये समझिए, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, वो अमीर बनने के बारे में सोचती थी। कोई अगर अमीर घर की महिला अगर उसको मिल जाए तो उसको देख करके वो काफ़ी जो अपने आप में लगता था कि हे भगवान आपने मेरे साथ क्या कर दिया। अब एक दिन की बात होता है कि उनके पति जो है ऑफिस से वापस आए तो खाना खाने के लिए बैठे। तो खाना खाने के लिए बैठे तो एक तरफ पति है, एक तरफ पत्नी है, खा रहे हैं। खाना भी दिया गया और वहाँ पे जो बातचीत भी चलना शुरू हो गया। तो बातचीत चलना शुरू हो गया तो एक पत्नी का जो होता है, उनका जो मेरिल्डा का जो देखिए उसके यहाँ जो ये है, उसके यहाँ ये है, उसके यहाँ वॉशिंग मशीन है, उसके यहाँ फ्रिज है, उसके यहाँ ये बर्तन का सेट है, कुकर है, फल्ला है, चिल्ला है। अपने यहाँ तो फ्रॉक भी नहीं है, कांटा भी नहीं है, अपने यहाँ तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ तो बनाने नहीं आता। मैं तो सिर्फ भादल चोखा ही बना सकती हूँ और कुछ बना ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं कुछ भी बनाऊँगी तो मेरे पास तो साधन तो होना चाहिए, तो मेरे पास तो कुछ साधन ही नहीं है। मेरा ये स्थिति है। और उसका हस्बैंड जो थे वह जो है एकदम जितना नहीं होता है कि माइंड को कांस्टेंट रखने वाले इंसान थे कि जितना कमाते हैं
उसी में खुश रहो। इसीलिए मेरिल्डा जो भी खाना बनाती थी वह खाना को देख करके वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे और खुश होते थे और एकदम भारी इच्छा वो खाते थे, और वह कभी वो खाना या किसी चीज़ में वो जो है नेगेटिव नहीं करता था। लेकिन मेरिल्डा एक ऐसी थी मेरिल्डा जो कि यह हमेशा मतलब दूसरों की तुलना करती थी, अपने से बड़ों की, अमीर का जो ये कंपेरिजन करती थी, जिसके कारण जो मतलब यह हमेशा तकलीफ में रहती थी, यह सोचती रहती थी, चिंतित रहती थी। एक दिन उसके पति जो है आए ऑफिस से जब लौटे तो संजोग से वह जिस ऑफिस में काम कर रहे थे उनके मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई फंक्शन था। उस फंक्शन में कुछ चीफ गेस्टों को बुलाया गया था और उस चीफ गेस्ट में लोसेल्स और जो है सो मेरिल्डा, इन दोनों के नाम से भी कार्ड आया था। यह कार्ड मिनिस्ट्री ऑफिस से आया। उनके पति जो है यह कार्ड पा करके बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि यह एक मौका मिलेगा कि मेरिल्डा घर से बाहर निकलेगी, सबसे मिलेगी, स्टाफ लोगों से मिलेगी, मेरे जितने भी लोग यहाँ काम करते सबसे मिलेगी, वह बहुत खुश होगी। तो वह कार्ड लेकर के वो घर जाते हैं। मतलब वह जब घर जाते हैं तो एकदम कार्ड को छुपा के रखते हैं और मेरिल्डा को जो है देखने के बाद उसके टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। इस सब मेरिल्डा, जैसा कि मैं कहा कि वो अंदर से कभी खुश रहती ही नहीं थी, वो तो हमेशा चिंतित ही रहती थी। तो ये कहता है कि देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तो ये बोलती है क्या लाया आप मेरे लिए, तो यहाँ देखो। तो वो क्या की कि कार्ड को उठाई और कार्ड को उठा करके पढ़ ली, जो कार्ड कहाँ से आया, कौन कौन लोग उसमें आ रहे हैं, और उठा के फेंक दी। उसके मन में कोई खुशियाँ नहीं हुआ और वो नाखुशी हो गई और वो नाराज़ ही हो गई और फेंक करके वहाँ से जाने लगे। उस पर पति उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरिल्डा, क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा कर दी। हाँ तो नहीं कुछ नहीं हुआ, ये कार्ड जो है सो आप क्यों यहाँ लाए, आपको क्या लगता है कि आप कार्ड लेकर आए तो मैं आपके साथ चला जाऊंगी, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। तो उस पर ये बोलता है कि हाँ भाई तुम क्यों नहीं मेरे साथ जाओगी, तुम मेरी पत्नी हो और वहाँ तुझे भी दावत है, मुझे भी दावत है, और वहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे, कुछ चीफ गेस्ट लोग आ रहे हैं, एमएलए एमपी संसद बड़े बड़े लोग सब वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे एकदम सिलेक्टेड लोगों को दिया गया है और निश्चित रूप से तुझे जाना चाहिए, इसमें तुझे क्या परेशानी है। बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं उसमें नहीं जाऊँगी पार्टी में। अब पति पूछता है कि भाई क्यों नहीं जाओगी तुम, आखिर तुझे परेशानी क्या है वहाँ जाने में। बोलता नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसा करो कि आप देखो कि हमसे भी कोई जो है ना मतलब ब्यूटीफुल महिला होगी और कोई दूसरा अगर अगल बगल में है जो कि इसका पेयर जो पति पत्नी जो मैच करता हो, आप उसको कार्ड दे दीजिए ताकि वो लोग उसमें चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी इस पार्टी में। अब ये उनके हस्बैंड जो है ये नाराज हो जाते हैं। वो बोलते आखिर बात क्या है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो। तो बोलता तुम क्यों नहीं जाना चाहते, आपको पता है कि मेरे पास जो है उस पार्टी में जाने के लिए जो कपड़ा नहीं है, हम कौन से कपड़ा पहन के जाएंगे, आपको ये भी पता है कि हमको कौन सा कपड़ा है जिस पहन के जाएंगे। उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो जो तुम जो कल जो कपड़ा पहनी हुई थी ना तो बहुत सुंदर लग रही थी तुम, बस वही कपड़ा पहन के चले जाना। तो बोलते वाह आपको यही सब दिखता है। नहीं मैं कहा ना मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा ही नहीं है, जब कपड़ा रहेगा तब तो मैं जाऊंगी। अब पति जो थे बेचारे, ये तो पति है, ये इनका जो है पेमेंट मात्र 400 रुपया महीना था। इनके अकाउंट्स में भी 400 रुपया जो बचा हुआ था, जो ये गन खरीदने के लिए रखे हुए थे, जो कि मतलब हंटर शिकार करने के लिए जाएंगे नेक्स्ट गर्मी जो आएगा तो उसमें वो गन खरीदने के लिए 400 रुपया रखे हुए थे। तो वह उसे कहता है कि ये बताओ कि तुमको जो है कितना रुपया में तुमको कपड़ा हो जाएगा, कितना में तुम साड़ी ले लोगी। तो वो सोचती है कि अगर ज़्यादा बोल देंगे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि पति का भी इनकम की बात है जो हम जान रहे हैं कि ये जो नहीं कमा रहा है, इसीलिए वो बोलती है कि 400 में हो जाएगा। तो ओके 400 में हो जाएगा तो लो। वह अपना एटीएम से जो है उसको पैसा निकाल करके 400 जो है सो दे दिया जाता है और कहता है कि ठीक है जाओ तुम जो है एक अच्छा सा बेस्ट में जो है सो साड़ी खरीद लेना। अब उसके पति को लगता है, मेरिल्डा के पति को लगता है कि अब तो मैं पैसा दे दिया हूँ, अब तो वो खुश हो गई, अब तो साड़ी लेके आ गई होगी, अब जो है 2 दिन के बाद हम लोग जाएंगे, अब तो पार्टी में आराम से जाएगी। तो वो खुश था। फिर दूसरा दिन वो आए मतलब अपने वर्क से जब आते हैं तो फिर मेरिल्डा से मिलता है। इसे कहता है कि क्या अब तो तुम तैयार हो ना, अब तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, अब तो तुम जाने के लिए रेडी हो ना। वो बोलती है क्या कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। बोलता नहीं जाओगी, क्या हो गया अब तुमको,
आखिर तुम क्यों नहीं जाओगी? तुम बोली कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो मैंने तुझे 400 रुपया दिया कि जाओ तुम जो है कपड़ा खरीद लो। अब तुम कपड़ा खरीद के ले आई हो, तो अब तुमको क्या परेशानी हो गया? अब तुम क्यों रूठ रही हो? ये देखो मेडिल्डा कि ये 3-4 दिन से तुम्हारा लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहा है कि एकदम जब भी आते हैं तो तुम खटपट 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 जो है करने लगती हो। आखिर बात क्या है, तुम खुल के बताओ। पहले बोली कि मेरे पास कपड़ा नहीं है तो तुम्हें कपड़ा दिया गया, अब तुझे क्या परेशानी हुआ? वो बोलती है क्या कि आपको पता है कि वो जो है बड़े बड़े लोग उसमें आएंगे, और बड़े बड़े लोग आएंगे तो ये जो कपड़ा जो मैं पहनूंगी तो सिर्फ कपड़ा पहनूंगी, मेरे पास कोई जेवर कहाँ? मेरे पास कोई जेवर रहेगा तब तो बिना जेवर का बताओ आप ही, उस महफिल में मैं कैसी लगूंगी? उस पर पति कहते हैं कि वो जो आर्टिफिशियल जो फ्लावर है, वो जो तुम बाल की चोटी में लगाती हो ना तो बहुत सुंदर लगती हो, वही पहन लो। वही मतलब आर्टिफिशियल जो गार्डन है वही पहन लो। इससे बोलती नहीं नहीं, हमको पार्टी में जाना ही नहीं है। आप जो चाहते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाए उस महफिल में जाकर के, ऐसा तो संभव ही नहीं है। मैं तो पार्टी में जाऊंगी ही नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली हूँ, जाओ आप ये कार्ड किसी को दे दो। अब बेचारे पति का जो है मूड खराब, उसे लग रहा था कि जो भी अकाउंट से पैसा था वो भी दे दिए कि ये जो तैयार रहेगी जाने के लिए, लेकिन ये क्या बोल रही है कि नहीं जाएंगे। तो बोलते आखिर बताओ तो, मान लो तो तुम क्या करोगी अभी? तो बोला नहीं मेरे पास जेवर नहीं है। तो उनका पति जो है कहते हैं कि साड़ी का पैसा दे ही दिए, जेवर के कारण ये नहीं जा रही है। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, ऐसा है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, जैसा कि मैं पहले कहा कि ये आपका मेडिल्डा और जो मैडम फॉरेस्टर, ये दोनों सहेली थी, स्कूल मेट थी, वो बहुत अमीर घर की थी, उसे भगवान सब कुछ दिया हुआ था, और ये जो है गरीब घर की थी, साधारण कलर की बेटी थी मेडिल्डा। तो उसे उसका पति कहता है कि तुम एक काम करो, जाकर के अपने सहेली से जो है सो कुछ उधार ले लो, बोरो कर लो, और फिर आओगी महफिल से फिर उसको जाके दे देना। बोलते ओह आप तो ठीक है बोले थे, ठीक है बोले आप, मेरे पास तो सहेली है। हाँ यस, मैं जाती हूँ सहेली के पास, वो देखती हूँ, मैं लेके वहाँ से आती हूँ। बस दूसरा दिन वो क्या करती है कि मेडिल्डा जो है चले जाती है अपनी सहेली के पास, मैडम फॉरेस्टर के पास। मैडम फॉरेस्टर जो है बहुत रईस होती है, उसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। ये जाती है और उसे अपना बात जो सुनाती है, कहती है कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ, मैं एक महफिल में एक पार्टी में जाने वाली हूँ, मिनिस्ट्री पार्टी में, लेकिन सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जेवर नहीं है, इसीलिए मैं आई हूँ कि आप मुझे कोई जेवर देते। तो बस यही जेवर लेते लो। वो क्या करती है कि गोदरेज की चाबी जो है उसको दे देती है, कहती है कि जाओ उसमें जो है रखा होगा, जो तुमको पसंद है ले लो। एक तो पहले वो ओरिजिनल का जहाँ थाक था वह थाक में उसको दे दिया गया। वो क्या करती है कि सब जेवर को उठाती है, नेकलेस को, और पहनती है गला में, शीशा के पास देख लेती है, फिर खोल के रख देती है, फिर इसको पहनती है, फिर देखती है, फिर खोल के रख देती है। ऐसे करके सब देख लेती है, तब कहती है क्या है कि और तुम्हारे पास न है और एक्स्ट्रा? तो बोलते हाँ हाँ और है। तो फिर एक बक्सा लेकर के जो मैडम फॉरेस्टर ला के रख देती है कि इसमें से तुमको जो चुनना है चुन लो। तो एक ब्लैक कलर के डब्बा में जो है ब्लैक डायमंड का एक नेकलेस था, जो नेकलेस को देखते ही जो है सो ये मेडिल्डा को पसंद आ जाता है, और उस नेकलेस को वो हाथ में ले लेती है और पहनती है और मिरर के पास देखती है। उसे लगता है कि तो बहुत महंगा नेकलेस होगा। वो देखती हाथ में लेती है और मैडम फॉरेस्टर को कहती है कि देखो ये मैं ले लूं। तो वो कहती है यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम ले लो, सब तो तुम्हारे ही है, अरे तुमको जितना लेना है ले लो, एक ही से काम चल जाएगा, या और कुछ लेना है तो ले लो तुम। बोला नो 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 थैंक्स, यही दे दो, इसी से मेरा काम चल जाएगा। बोला ओके तुम ले लो। बस जितना हार था उसको जो रख दिया जाता है, और वह जो डायमंड का जो हार जो था वो हार जो है सो ये मेडिल्डा ले लेती है। देखिए वो हार तो ले लेती है और मेडिल्डा जो बहुत खुश हो जाती है, इसीलिए कि उसके ड्रेस पर जो वो हार जच रहा था। बस वो हार पहन करके जाती है अपने घर में दूसरा दिन पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। मेडिल्डा जब वो नया कपड़ा और वो हार पहनती है
तो यूँ समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफिस में जितने सारे लोग थे, सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटी जो है ये मेरिल्डा लगती थी। सभी लोग मेरिल्डा के बारे में जानना चाहते थे कि ये आखिर है कौन जो इतनी सुंदर है। सच में बहुत ही बेस्ट पार्टी था, बियर पार्टी था। इनके हस्बैंड जो थे लोसेल्स, ये अपने ग्रुप में मिल गए, ये लोग उधर एंजॉय करने लगे, ये लोग अपने ग्रुप में मिल गई, इधर बियर चलने लगा, उधर दारू चलने लगा, पूरा रात भर डांस हुआ। सुबह के 4 बज गए खाना खाते खाते। अब 4 बजने के बाद जो है उसके पति दारू पीकर के उधर सोया हुआ था, मेरिल्डा उधर थी। ये जो डांस करते करते इसको 4 बज गया। फिर ये उठाने जाती है अपने पति को। तो उठाने जब जाती है पति को, तो पति के देह पर एक पतला सा चद्दर था। तो वो चद्दर जो है पति क्या करते हैं कि इसको दे देता है कि ये तुम ले लो, अपने देह पर रख लो। अब इसे लगता है कि इतना सुंदर साड़ी, ये जेवर, ये सब कुछ मेरे पास है, उस पर ये गंदा कपड़ा जो है ये हम कहाँ पे लेके जाएंगे। बस वो कपड़ा गर्दन पर उसको देते ही वो उस महफिल से निकल जाती है। अब उसका पति कहता है रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो, पैदल कहाँ निकल रही हो, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। बोलता है नहीं नहीं, मतलब आओ आओ जल्दी आओ। उसे लग रहा था कि कहीं वो गंदा चद्दर जो उसके कंधा पे है, वो चद्दर उसका सहेली सब नहीं देख ले तो उसके बारे में क्या सोचेगी। इसीलिए कि पहले वो बिना चद्दर की थी, वो दूसरी टाइप को सुंदर लगती थी। यह सोच करके वह तुरंत महफिल से निकल जाती है और पीछे पीछे उनके पति भी जाते हैं। आगे जाता है तो कुछ दूर तक उसे कोई सवारी नहीं मिलता है। पति कहता है रुको रुको, मैं जो बहन को तुम्हें बुलाता हूँ, आएगा तब हम लोग घर जाएंगे। लेकिन वो चद्दर जो उसके देह पर जो आ गया, जिसके कारण कि उसका महफिल ही गंदा हो गया। वो वहाँ से निकल जाती है कि चद्दर हम कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, मेरे पास कोई थैला भी नहीं है, कुछ थैला में रख लें, ये तो हमको हमेशा हाथे में लेना होगा, तो हाथ में चद्दर लेके कैसे इस महफिल में खड़ा रहेंगे। तो यह सोच करके वहाँ से निकल जाती है। और उसके पीछे पीछे पति भी आते हैं। तो कुछ देर जाने के बाद एक गाड़ी मिलता है जो कि रात में अक्सर चला करता है, और उस गाड़ी से ये दोनों जो घर आ जाते हैं। इसीलिए घर आ जाते हैं क्योंकि इसे नेक्स्ट टाइम जो था, इसका समझिए कि अपना भी कुछ काम था, मतलब फिर सुबह में उनके हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, और जिसके कारण कि उसे जो है थोड़ा देर आराम भी करना था, दिन भर फिर ड्यूटी था। इसीलिए ये लोग जो है तुरंत घर जा कर के और अपना जो ड्रेस सब जो चेंज करने लगता है, पति अपना ड्रेस चेंज करने लगता है, और पत्नी जो रहती है ये मेरिल्डा, ये अपना ड्रेस जो जाकर रूम में चेंज करने लगती है। तो अक्सर महिला का देखिएगा कि ये आदत होता है कि वो बार बार अपने चेहरे को निहारती है। उसे लगता है कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। तो वो एकदम घर आते ही देरी जो है सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हो जाती है। तो वो जो ड्रेसिंग टेबल के पास जो खड़ी हो जाती है, जिसके कारण कि क्या होता है कि वो देखती है क्या कि उसका जो गला में जो हार था, वो हार उसका है ही नहीं। अब गला में जो हार था वो है ही नहीं। ये काफ़ी चौंक जाती है। चौंक करके अपने पति से कहती है कि है जी सुनते हैं, देखिए मेरे गला में जो हार था, मतलब मैडम फॉरेस्टर का जो हम लोग लिए थे, वो हार तो मेरे गला में है ही नहीं। अब जो है दोनों पति पत्नी, वो जो एंजॉय का दिन था, वो जो खुशियों का समय था, खुशियों का पल था, सेकेंड में जो है ये समझिए कि दुख में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वो डायमंड का हार था, वो महंगा हार था। जिस समय उनको 400 रुपया मंथली पेमेंट मिलता था, उस समय उस हार का कीमत 40,000 टका था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा हार था। और वह हार जो है उसका खो जाता है, और खो जाने के बाद ऐसा हो जाता है कि ये दोनों पति पत्नी विचलित हो जाता है। पति कहता है कि तुम यहीं रुको, हमको तो लगता है जिस गाड़ी से हम लोग आए थे उसी गाड़ी पर तो नहीं छूट गया। फिर पति पूछता है मेरिल्डा से कि जब हम लोग पार्टी से निकले थे उस समय तुम देखी थी, तुम्हारे गर्दन पर था? वो बोलती हाँ हम देखे थे, था मेरे गर्दन पर। बोलता है एक काम करो, चाहे तो गाड़ी पर छूट गया होगा, नहीं तो फिर हम उसी रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से मैं गया था, मैं उसी रास्ते से आता हूँ, कहीं अगर मिल जाता है तो मैं आता हूँ लेकर के। फिर बेचारे उनके पति रात में आए, फिर कपड़ा पहने, ड्रेस पहने, फिर कपड़ा पहन करके फिर वो बैग हो गए, बैग गए, वापस गए, जिधर से आए थे वहाँ गए।
बेचारे रात भर भूखे, 7 बजे आए, कहीं नहीं मिला उसको। अब वो कौन गाड़ी वाला था नहीं था, उसका नंबर प्लेट भी उसको याद नहीं था, कहाँ चला गया पता नहीं। नेक्स्ट सवेरे जो है वो थाना गया, थाना में जा कर के आवेदन दिया। उसे लग रहा था कि मिल जाएगा, जहाँ डांस प्रोग्राम किया था वहाँ भी गया, वहाँ भी सबसे पूछा, लेकिन उसको कहीं पर भी जो है वह नेकलेस जो हार जो है वो उसको नहीं मिलता है। अब नहीं मिलने के बाद उसके पति साधारण और ईमानदार आदमी थे और मेडेल्डा भी थी। उसे लग रहा था कि ये क्या हो गया, इतना महंगा हार था, वो हार उसका खो गया। अब हम मैडम फॉरेस्टर को क्या जवाब देंगे, हम उसे क्या कहेंगे। अब यह सोच कर कि वह बहुत लज्जित हो जाती है और काफ़ी विचलित हो जाती है। 2-4 दिन इंतज़ार करती है, फिर भी जो है उसको कोई मैसेज नहीं आता है, उसको हार नहीं मिलता है। अंतिम में पति जो उसका रहता है वो अपने पत्नी से कहती है कि एक काम करो, तुम एक चिट्ठी लिखो उस मैडम फॉरेस्टर को, उसको कहो कि हार जो है सो थोड़ा सा टूट गया था, जिसको रिपेयरिंग के लिए मैं किसी जो है गोल्ड स्मिथ के पास दिया हूँ। 1-2 रोज़ लगेगा, 2-3 रोज़, फिर ठीक होगा तो फिर मैं तुमको लाके पहुँचा दूँगी। तो वही करती है कि वो जो है सो मतलब समझो मेडेल्डा जो है बैठती है, खत लिखती है, खत लिख करके मैडम को भेज देती है। तो फिर इसको तो 3-4 दिन समय मिल जाता है। इसे लगता है कि कोई ऐसा ईमानदार होगा जो दे देगा, मेरा ये स्थिति इतना ख़राब है, कहाँ से मैं लाऊँगा, लेकिन उसे कोई नहीं देता है। जब 3-4 दिन गुजर जाता है तो उसके पति कहता है कि हार के बदला तो हार देना होगा, चाहे जहाँ से भी दो, इसीलिए कि तुम उससे जो है कर्ज लिया था, पैंच ली थी, अब फिर नहीं दोगी तो फिर कैसे होगा, देना होगा। तो उनके बैंक अकाउंट्स में जो है सो 18,000 रुपया जो उनके पिताजी उनको दे करके गए थे, बंटवारा के समय जो उसको मिला था, वो 18,000 रुपया उनके अकाउंट्स में था उस समय। और बाकी पैसा जो है ये इधर उधर सबसे ज़्यादा लोन करके, ज़्यादा इंटरेस्ट पर जो है सबसे लोन ले लिया, ले करके जो पैसा पुराए और पुरा करके वो गए एक उस शहर का मेन जो कहिए कि एकदम प्रसिद्ध जो सोना का दुकान था, उस दुकान पर गया और जा करके जैसा ही उसका हार था वैसा ही एक हार उनको पसंद आया। तो वह हार पसंद आया तो उस हार का कीमत जो है सो 40,000 टका जो है वह दुकानदार बताया। ये लोग उसमें बार्गिंग करके वो हार को जो है 36,000 में डन किया और 36,000 रुपये जो दे करके और इसी का दूसरा हार ले करके उसको पैक करके और जा करके जो है मतलब 4-5 दिन के बाद उसको जाके पहुंचाने चले जाती है ये मेडेल्डा। उसको जब पहुंचाने के लिए जाती है तो डब्बा तो वही रहता है जो डब्बा इसका पहला था, इसलिए कि डब्बा तो घरे में था, सिर्फ अंदर का हार जो है चेंज था एकदम। वो जो थी मैडम फॉरेस्टर तो अमीर घर की थी, उसे तो किसी पर शक संदेह नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, इसीलिए वो बोलती है कि जहाँ से ली थी वहीं पे तुम रख दो। फिर ये गोदरेज की चाबी लेती है, खोल के जहाँ से ली थी वहाँ पे रख देती है और रख करके आ जाती है। वह जो है उस डब्बा को खोल के देखती भी नहीं है कि वह जो हार दी है वो मेरा ओरिजिनल दी है या डुप्लीकेट दी है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दोनों पर जो है पूरा भरोसा रहता है, विश्वास रहता है। अब 18,000 मात्र अकाउंट्स में था, बाकी रुपया लोन लिया, 400 रुपया जो उसको मात्र महीना मिलता है, वो ईमानदार कलर का है, 1 रुपया एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता है। अब वह रुपया मैनेज कैसे होगा, कैसे परिवार चलेगा, बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या होगा। अब बेचारी मेडेल्डा जो हमेशा अमीर का सपना देखती थी ना, वो अमीर के चक्कर में उसका जीवन जो है सो नर्क से भी बदतर हो जाता है। सुनिए अब कैसे उसका जीवन नर्क होता है। वह जो ज़्यादा भाड़ा दे करके जो अच्छा मकान में रहती थी, उस मकान को चेंज करके सिंपल मकान में टाली के घर में आ गई। वह जो 1 किलो करके दूध लेती थी, वो 1 किलो दूध वाला को दूध बंद कर दिया गया। उसके यहाँ जो नौकरानी काम करने आती थी, वो नौकरानी काम करना बंद कर दी। मतलब वह जो हमेशा बिजली मोटर में जो नहाती थी, वो सब उसका ख़त्म हो गया, चापाकल उसके पास आ गया। मतलब यूँ समझो कि सारा सिस्टम उसका बदल गया, उसका सारा सुंदरता जो है ना बाढ़ में चला गया। वो सुंदरता जो देख करके जो हमेशा जो है ये जो सोचती थी कि मेरा जीवन कैसा, और उसी में जो
नहीं कहते हैं कि जितना रहे उतना ही काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अपने ज़्यादा औकात दिखाने के चक्कर में जो है सो मेलिंडा के जीवन में इस तरह का हो जाता है कि वो पूरा स्टैंडर्ड जो इनका रहता है सारा ध्वंस हो जाता है। ये साधारण महिला हो जाती है, क्योंकि धूप में अपने से कपड़ा साफ करना पड़ता है, अपने से जो चापाकल करना पड़ता है, अपने से बेटा को पहुंचाना पड़ता है, अपने से जो है मार्केट जाना पड़ता है सब्जी लाने के लिए, अपने से गेहूं पिसाने के लिए जाना पड़ता है। जितना इनका रईसी था ना वो सारा रईसी इनका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब तक वो पैसा मैनेज नहीं करता तब तक वो फिर महाजन को पैसा कैसे देता। इस बेचारी को उस ऋण से मुक्त होने में जो है समझो 10 साल लग गया। 10 साल में जो है ना मेलिंडा की जो सुंदरता था वो एकदम बूढ़ी हो गई। उम्र था कम लेकिन ज़्यादा दिखती थी वो, उसका अंदर में ऐसा हो गया था। जो उम्र भी हो गया था कम, फिर भी ज़्यादा दिखने लगती, शरीर सब जो दूसरे टाइप एकदम काला टाइप का हो गया था, क्योंकि धूप में रहती थी, कपड़ा साफ करती थी, अपने से जो सारा काम करती थी। पूरा विकृत उसका चेहरा भी बदल गया था। पहले तो लिपस्टिक, क्रीम, बिको, टर्मरिक भी मिलता था, लेकिन सब चीज़ को मैनेज करके वो कुछ नहीं लगाने लगी, जनरली रहने लगी, साधारण जैसे साधारण महिला रहती है। उनका सारा सुंदरता ढक जाता है। 10 साल जब बीत जाता है तो 10 साल के बाद क्या होता है कि एक दिन मैडम फॉरेस्टर जो है मतलब मैडम फॉरेस्टर अपने बच्चों को लेकर के पार्क में टहलते रहती है। ये 10 साल से उससे नहीं मिली थी। इसे लग रहा था कि मैडम फॉरेस्टर की वजह से जो है आज मेरा जीवन नर्क हो गया। नहीं तो मेरा पति तो गवर्नमेंट का नौकरी था ही, अगर 400 रुपया महीना कमाता था तो उस समय 400 में मैनेज जो सुंदर होता, इसलिए कि गवर्नमेंट का नौकरी था, उस समय यही रेट होगा और ऐसे मौत की ज़िंदगी जी ही रहा था। लेकिन ये ज़्यादा अमीर दूसरों को दिखाउसी करने के लिए जो है यह जो इस प्रकार का काम की जिसके साथ इसके साथ ऐसा हुआ। अब 10 साल के बाद जब वो मिलती है इसको लगता है कि अब तो उसका दे दिए ना हार, हाँ इसी के चलते मेरा ज़िंदगी खराब हुआ, चलो आज चल के बोल देते हैं इसको कि तुम ही से मिलने के बाद जो है मेरा ज़िंदगी खराब हो गया। बस ये वहाँ पर जाती है मैडम फॉरेस्टर के पास, उसे कहती है यू आर मैडम फॉरेस्टर, बोलती यस आई एम मैडम फॉरेस्टर। तो ये बोलते डू यू नो मी, बोलते नो आई डोंट नो यू, हु आर यू, बोलते यू डोंट नो मी आई एम मेलिंडा, हु, नो 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 यू आर मेलिंडा, हाँ। दोनों हैंडे हक करने लगती है। मतलब ऐसे समझो कि वहाँ होता क्या है कि ये जो उसको कहती है कि आप जो है आप मैडम फॉरेस्टर है, वो बोलती है हाँ मैं मैडम फॉरेस्टर हूँ, आप तो आप हमको पहचाने, बोला नहीं मैं आपको नहीं पहचानी, तो मैं आपका दोस्त हूँ, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपके ऐसा महिला मेरी दोस्त नहीं हो सकती है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कुछ और है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और है, तो आप कैसे मेरे दोस्त हो सकती हो, आखिर तुम हो कौन। तो ये बोलती है अरे तुम मुझे नहीं पहचानी, मैं मेलिंडा हूँ, वही मेलिंडा जो तुमसे मिलने के बाद मेरा किस्मत खराब हो गया। तो बोलते क्या बोल रही तुम, क्या बोल रही है तुम, हमसे मिलने के बाद तुम्हारा किस्मत खराब, सो क्या हो गया। तो बोलता है वही हार जो हार तुमसे ले गए तुमको याद है ना, बोला हाँ यस मुझे याद है। तो बस वो हार जो तुम ले गई ना, तुमसे जो हम ले गए ना, वो हार हरा गया था, खो गया। उस हार को बनाने में जो है ना इतना रुपया हमको लगा कि 10 साल में मेरा ज़िंदगी नरक हो गया, ड्यू टू तुम्हारे वजह से मेरा ज़िंदगी है। दोस्त इसमें बहुत बड़ा ट्रिक फिर चेंज होने वाला है, ये होने वाला है कि वो हार जो था ना, अब सुनिए मैडम फॉरेस्टर से कि वो हार कितने का था। अब मैडम फॉरेस्टर कहती है कि व्हाट आर यू स्पीकिंग, वो हार, अरे वो हार जो हार तुम ले गई थी, तो वो हार जो हार तुम ले गई थी वो तो डुप्लीकेट था, उसकी कीमत तो मात्र 500 रुपीज़ था, वो तो 500 रुपया में मिलता है, तो 500 रुपया के लिए तो हमारा ज़िंदगी कैसे ख़राब हो गया। मेलिंडा शॉक कर जाती है कि व्हाट आर यू स्पीकिंग। मेलिंडा टोल्ड दैट नो आई हैव गिवन यू न्यू नेकलेस, मैं तुझे न्यू नेकलेस बना करके दी जिसमें मुझे 40,000 रुपया जो मुझे लगा, जिसके कारण कि मेरा जीवन दुखदायक हो गया। एकदम जो है मैडम फॉरेस्टर उसको गटा पकड़ के अपने साथ ले जाती है और ले जा कर के फिर उसको जो है गोदरेज को खोलती है, खोल करके वो हार देखती है तो रियल में तो इसके हाथ में थमा देता है कि ये तुम ले जाओ।
हाँ तो दोस्तों, ये तो आज तो मेरिल्डा अमीर हो गई, क्योंकि फिर उसे हार उसको पुनः वो रिटर्न कर देती है, क्योंकि वो डुप्लीकेट हार था, ये ओरिजिनल उसको दी थी, लेकिन वो कभी देखी ही नहीं। यहाँ पे होता है कि दोनों दोस्त था, अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करता, अगर यह खुल के उसे बोल देते कि तुम्हारा हार खो गया, तो शायद मेरिल्डा को 10 साल जो है ना नर्क का जीवन नहीं जीना पड़ता, अपने इंटरेस्ट को देने के लिए 10 साल जीवन नहीं जीना पड़ता। लेकिन ये उससे जलने लगी, इसको ऐसा होने लगा, इसीलिए जलो मत, बराबरी करो। ओके डियर, कैसा लगा आपको ये स्टोरी? यह स्टोरी बहुत ही सुंदर स्टोरी है, इसको देखिएगा, लगभग क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएगा। थैंक्स, बाय।